गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आगे सन जिन्गू की रियल पावर सभी लोगों के सामने कैसे रिवील होती हैं और जिन्गू के पावर्स को देखने के बाद सभी का क्या रिएक्शन होता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखना। तो इस सब की शुरुआत होती है जब जिन्गू हंटर्स गिल्ड में माइनिंग टीम के तौर पर ज्वाइन होता है और उसका काम है डंजन क्लियर होने के बाद क्रिस्टल्स को माइन करना। यह सबकी नजरों में जिन्गू एक ही रैंक हंटर है और फिर भी वो काम काफी ज्यादा जल्दी करता है, इसीलिए यहाँ माइनिंग टीम का लीडर और सभी लोग जिन्गू को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तभी एक पर्सन जो उस टाइम की स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर है वो माइनिंग टीम के पास आता है और बोलता है क्या माइनिंग टीम के अंदर कोई है जो डंजन रेड के टाइम हमारे बैग्स को उठा सके। इसे सुनकर सभी मना कर देते हैं क्योंकि एक ए रैंक डंजन रेड में जाना काफी ज्यादा रिस्की होता है और यहाँ अपना जिन्हू इन्हें ज्वाइन करता है। फिर सभी डंजन में एंटर करते हैं। एक लड़की जिन्हू से बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम हमारे पीछे ही रहना। ये सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि जिन्हू को काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए जिन्हू एक ही रैंक हंटर है और तो और ये टीम मॉन्स्टर के साथ भी काफी अच्छे से फाइट कर रही होती है। और तभी डंजन में कुछ गड़बड़ होती है और एक ए रैंक डंजन की शुरुआत में उन्हें कुछ हाई ऑक्स मिल जाते हैं जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि एक ए रैंक की टीम के लोगों को मारने लगते हैं और हीलर्स उन्हें हील करते हैं। ये फाइट लगभग एक तरफा हो जाती है और वो हाई ऑक्स यहाँ सभी को मार देते हैं और तभी उन ऑक्स को कोई और मारने लगता है और उन्हें काफी कमजोर कर देता है। और ये सब जिन्हू अपनी एक स्किल का यूज करके कर रहा होता है ताकि किसी को पता न चले। इस वजह से अब सब लोगों से थोड़ा बहुत फाइट कर पा रहे होते हैं और फाइनली काफी ज्यादा मेहनत के बाद उन्हें हरा देते हैं। सभी को अपने आप पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने हाई ऑक्स को हरा दिया। इस सब के बीच एक लड़की जिन्हू की तरफ देखती है और मन में सोचती है इसने सभी को बेवकूफ बना दिया और मैं एक मैजिक कास्टर हूँ, मैंने देखा इसने कैमोफ्लेज स्किल का यूज किया। तभी एक और लड़की टीम लीडर से बोलती है जब मैं फाइट कर रही थी मैंने देखा एक हाई ऑक्स अपने आप मर गया। और फिर सभी एक मैजिशियन लड़की की तरफ देखते हैं और पूछते हैं क्या ये तुमने किया। वो मना कर देती है और बोलती है मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ जो ऐसा कर सकूं। तभी वही मैजिक कास्टर बोलती है पक्का ये किसी बाहर वाले ने किया होगा और जिन्हू के बारे में किसी को नहीं बताती। इस सब के बीच टीम लीडर बोलता है क्या हमें और आगे जाना चाहिए। इतने डंजर को देखकर सब घबराते हुए मना कर देते हैं और वापस जाने लगते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है गेट को किसी हाई लेवल मॉन्स्टर ने अपने मैजिक से लॉक कर दिया है और ये इतना पावरफुल मैजिक होता है उनके मैजिशियन भी इसे नहीं तोड़ पा रहे होते और अब जिन्हू को भी यहाँ डेंजर फील होने लगता है। ये सब यहाँ परेशान हो ही रहे थे तभी उनके पीछे एक हाई ऑक्स की काफी बड़ी आर्मी आ जाती है। इस वजह से पूरी टीम इतना ज्यादा डर जाती है वो बिल्कुल एक स्टैचू बन जाते हैं। अभी एक हाई ऑक्स टीम लीडर के सामने आता है, इसे कोई और कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ वो इन्हें अपने साथ आने के लिए बोलता है। इस टाइम पर टीम लीडर और उसकी टीम इतना ज्यादा डर गई होती है वो इनके साथ जाने लगते हैं। वैसे अगर ये मना करते फिर भी मारे जाते। रास्ते में जाते हुए सभी लोग जिन्हू से बोलते हैं जैसे ही हम बॉस के पास पहुंचेंगे हम सभी उसके ऊपर अटैक कर देंगे जिससे शायद डंजन का बैरियर ब्रेक हो जाएगा और तुम बाहर भाग जाना क्योंकि ये हमारी गलती है। हम एक ई रैंक हंटर को अपने साथ ले आई और हम तुम्हें बिना वजह मरने नहीं देंगे। इसके बाद ये सभी एक हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ बॉस मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है। इसका नाम है कारगलान और उसके आसपास काफी ज्यादा बड़ी हाई ऑक्स की आर्मी होती है और जो लोग अब तक बॉस मॉन्स्टर यानी कारगलान से फाइट करना चाहते थे उसकी ऑरा को देखकर उनकी फाइटिंग स्पिरिट तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कारगलान ने इन सभी को यहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक एक करके मारने के लिए बुलाया है क्योंकि इसकी नजरों में इंसान एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। कारगलान की ऐसी बातों को सुनकर टीम लीडर काफी ज्यादा डरा हुआ होने के बाद भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कारगलान बस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे बार बार हवा में उठाकर जमीन में मारता है और उसकी हालत अब बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है और उसके टीम मेंबर्स उसकी ऐसी हालत को देखकर रो रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से जिन्हू की पावर रिवील होने की शुरुआत होगी तो टीम लीडर अब लगभग मरने वाला होता है। तभी जिन्हू काफी ज्यादा तेजी से टीम लीडर को कारगलान के ग्रेविटी मैजिक से बचा लेता है और इस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को मारने की परमिशन मांगता है। इसे सुनकर टीम लीडर पहले तो कुछ नहीं समझता और फिर रोते हुए बोलता है जिन्हू उसकी टीम को बचा ले। तो परमिशन मिलते ही जिन्हू अपने बैडएस मोड में आ जाता है और बोलता है अराइज, जिससे जिन्हू की शैडो आर्मी बाहर आ जाती है। इसे देखकर वही मैजिक कास्टर जिसने जिन्हू की एबिलिटीज को शुरुआत में नोटिस किया था बोलती है यह सच में ये एक इंसान है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा। दूसरा बोलता है मैं तो 2 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट को बुला ही नहीं सकता, आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, ये एक ई रैंक हंटर तो बिल्कुल नहीं है। कारगलान के ऑर्डर पर उसकी आर्मी जिन्हू पर अटैक कर देती है और यहाँ एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ये सब इतना ज्यादा खतरनाक होता है अगर यहाँ कोई नॉर्मल एस रैंक हंटर होता तो उसके लिए भी विन करना लगभग नामुमकिन होता।
इस फाइट को देखकर टीम मेंबर्स आपस में बातें करने लगते हैं, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये हमारे बैग्स को उठाने के लिए क्यों ज्वाइन हुआ। इस फाइट में इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी, इस वजह से डंजन का जो गेट है उसका लेवल ए रैंक डंजन में हाईएस्ट रैंक पर पहुंच जाता है, जिस वजह से मिस चाइन और हंटर एसोसिएशन के बूजिन डंजन में एंटर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनवू और उसकी शैडो आर्मी कार्गलान की आर्मी पर भारी पड़ने लगते हैं और चारों तरफ ब्लड और हाई ऑक्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसी बीच यहाँ मिस चाइन और बूजिन आ जाते हैं। यहाँ मिस चाइन जिनवू और उसकी शैडो आर्मी को फाइट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, क्योंकि जिनवू काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ उसके पास खुद ही एक शैडो आर्मी भी है, जो उसे अपने आप में ही एक मॉन्स्टर बना रहा होता है। सभी इसे देखकर शॉक हुए ही थे, तभी जिनवू कार्गलान को भी अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और इस वाली एबिलिटी को देखकर तो अब बूजिन भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब सभी ने जिनवू की एक ऐसी पावर देखी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। नॉर्मली हंटर्स ग्रो नहीं कर सकते, पर यहाँ जिनवू कितना भी ग्रो कर सकता है। और जो लोग अब तक जिनवू को एक ई रैंक हंटर समझ रहे थे, अब उन्हें भी पता चल जाता है जिनवू तो एक एस रैंक हंटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। कार्गलान को हराने के बाद जिनवू अपनी टीम की तरफ देखता है और वहाँ मिस चाइल और सभी को देखकर अपने मन में सोचता है, लगता है मैं एक्शन में लायक पकड़ा गया। तभी सिचुएशन को देखकर बूजिन जिनवू को अपने साथियों के साथ कवर कर लेते हैं और यहाँ सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जिनवू की स्ट्रेंथ एक टॉप सीक्रेट है, तो इसके बारे में किसी को बाहर पता ना चले। पर टीम लीडर जिनवू से बोलता है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा आखिर इतने पावरफुल होने के बाद भी तुम हमारे पोर्टर क्यों बने, और तुमने मुझे और मेरी पूरी टीम को बचाया है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। और सभी लोग जिनवू के सामने झुक जाते हैं। फिर मिस्टर बूजिन जिनवू को डंजन से बाहर ले जाते हैं। तभी वहाँ एक माइन वर्कर मिस्टर बूजिन से बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था ये जिनवू एक क्रिमिनल है, तभी आप और मिस चाइन इसे पकड़ने के लिए अंदर गए, क्यों है ना, मैंने सही कहा ना। मिस्टर बूजिन बोलते हैं, तुम्हें इस सब के बारे में कल पता चल जाएगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो हंटर एसोसिएशन के अंदर अपने रैंक को ई क्लास से अपडेट करवाने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि पिछली बार जब जिनवू ने अपनी रैंक चेक करवाई थी तो मशीन जिनवू का लेवल कैलकुलेट ही नहीं कर पाई और उसे 3 दिन बाद हंटर एसोसिएशन में जाने के लिए बोला गया। पर यहाँ एक गार्ड जिनवू को अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि जिनवू एक ई रैंक हंटर है और अभी यहाँ एक सेलिब्रिटी हंटर बनने के लिए आया हुआ होता है, जो जिनवू को देखकर अपने मन में सोचता है, मैं चाहता हूँ ये गार्ड इसे लात मार के यहाँ से बाहर भगा दे। तभी यहाँ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गोगन ही की एंट्री होती है, जो बोलते ही, आखिर तुमसे किसने कहा ये यहाँ नहीं आ सकता, इस लड़के को खुद मैंने बुलाया है। और जिनवू को अंदर ले जाती हैं और इसकी तो गंदी वाली बेइज्जती हो जाती है और जिनवू को गालियां देने लगता है। एसोसिएशन के अंदर मिस्टर यूरो और मिस्टर चोई जिनवू का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों जिनवू को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। यह एक पर्सन जिनवू से उसकी एबिलिटीज पूछता है। अभी जिनवू एक शैडो सोल्जर समन करता है, जिसे देखकर मिस्टर गोगन ही बोलते हैं, मिस्टर संग तुम अपनी एबिलिटीज को छुपा रहे हो, जो है ना, मैंने सही कहा ना। और यहाँ वो जिनवू को ज्यादा कैपेबल नहीं समझ रहे होते हैं। तभी जिनवू बोलता है, वैसे डंजन के अंदर सभी ने मेरी एबिलिटीज को देख ही लिया है, तो अब छुपाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तभी जिनवू काफी सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर लेता है और बोलता है, मैं लगभग 100 या उससे भी ज्यादा समन कर सकता हूँ। इसे देखकर गोगनी के साथ साथ सभी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब सभी को जिनवू की पावर्स का अंदाजा हो जाता है और जो जिनवू की एबिलिटीज को नोट कर रहा था बोलता है, मैं जो देख रहा हूँ ऐसा करना नामुमकिन है। मिस्टर यूनो बोलते हैं, क्या मैजिक और इसकी खुद की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, मुझे लगता है इसने मुझे भी सरपास कर दिया है। जिनवू अपने कार्ड की तरफ देख रहा होता है, जहाँ उसे ई रैंक से अपडेट करके एस रैंक बना दिया है। तभी जिनवू चुपके से बाहर जाने लगता है, क्योंकि फिर दोनों गिल्ड मास्टर उसे अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए फोर्स करेंगी। जैसे ही जिनवू गेट को ओपन कर रहा होता है, मिस्टर चुई बोलते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता। जिनवू अपने मन में सोचता है, क्या ये सच बोल रहे हैं, और फिर गेट को ओपन कर देता है और काफी सारे न्यूज रिपोर्टर अचानक से उसकी फोटो लेने लगते हैं, क्योंकि सभी को पता चल जाता है काफी सालों बाद एक न्यू एस रैंक हंटर मिला है और पूरे कोरिया में ये न्यूज फैल जाती है, एक ई रैंक हंटर एस रैंक हंटर बन गया है। तभी स्कूल में एक लड़की जिना को दिखाती है, तुम्हारा भाई एक एस रैंक हंटर बन गया है। इसे सुनकर जिना शॉक हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे लगता था जिनवू एक कमजोर सा ई रैंक हंटर है। दूसरी तरफ माइनिंग टीम वाले भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं और वही माइनर जिसने जिनवू को क्रिमिनल बोला था, वो सभी से गुस्से में बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था वो एक क्रिमिनल है, बताओ आखिर उसने क्या क्राइम किया है। और लाइव स्ट्रीम को देखता है, जब उसे पता चलता है जिनवू साउथ कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर बन गया है और वो तो पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। मिस चाइन और वही सब लोग जो पहले जिनवू की मदद करते थे, उन सब को पता चल जाता है जिनवू एक एस रैंक हंटर बन चुका है और इस तरह से जिनवू की रियलिटी सभी को पता चल जाती है कि वो एक ई रैंक हंटर से एस रैंक हंटर बन गया। खैर, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।